नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना अब आपका अधूरा नहीं रहेगा। एक के बाद एक वैकेंसीज आती जा रही हैं। ऑलरेडी 2025 और 26 के अंदर 15,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इसके बाद भी और नई वैकेंसीज ऐड हुई हैं, 4,000 वैकेंसीज, और ये रहने वाली हैं सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये वैकेंसीज कौन से हॉस्पिटल्स में है, नोटिफिकेशन फाइनल कब आएगा, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या 80-20 रेशो जो है वो इन वैकेंसीज पर भी अप्लाई होगा। तो इन 4,000 वैकेंसीज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। तो लास्ट तक देखना है, खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका चांस हमेशा इस रेशो की वजह से रह जाता है। सो टोटल वैकेंसीज का नंबर रहने वाला है 3,962। अब मैं तुम्हें वो नोटिस दिखाने वाली हूँ। अभी तक तुम सोचोगे कि कहीं ये फेक तो नहीं है, किसी वेबसाइट पर नहीं है, तो ऐसी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नोटिस रियल है और कुछ ही टाइम बाद इसकी फाइनल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विद द फॉर्म डेट। तो देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की ये पोस्ट रहने वाली है 5 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। आपका सफदरजंग हॉस्पिटल, RML, लेडी हार्डिंग, उसके अलावा सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल एंड कलावती, इन सब के अंदर ये पोस्ट रहने वाली है। टोटल 3,962 और ये एप्लीकेबल रहेंगे। टाइटल है जॉब का नर्सिंग ऑफिसर, और ये भी स्पेसिफाइड है अलग से कि किस हॉस्पिटल के अंदर कितनी पोस्ट रहने वाली है। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि नंबर क्या रहने वाला है पोस्ट का अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल्स, पे लेवल क्या रहेगा, और उसके बाद हमें देखना होगा कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या नॉर्सेट के जैसा ही रहेगा या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस है। तो सबसे पहले नंबर तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3,962, जिसमें से अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल अगर चले 1912 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए RML के अंदर रहने वाली है 1191 पोस्ट। उसके अलावा LHMC के अंदर 568 पोस्ट आपकी रहेंगी। कलावती हॉस्पिटल के अंदर 255 एंड RSTC के अंदर 36, यानी कुल मिलाकर अप्रॉक्स 4,000 तक ये नंबर जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आप पे लेवल पर भी फोकस कर सकते हो। ऑलरेडी स्पेसिफाइड है लेवल 7 रहेगा, यानी कि पे जो है वो वेरी कर सकती है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपीज। और एज लिमिट भी यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाइड है 35 ईयर्स तक जिनकी एज है वो ये फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एज रिलैक्सेशन। ठीक है, वो भी यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। अब उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन, क्या क्या चाहिए, कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है BSc ऑनर्स या फिर BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो बिना किसी एक्सपीरियंस के। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी GNM अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको फिर एक्सपीरियंस चाहिएगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस ही आपको इन पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, 2 ईयर्स रहने वाला है। तो टोटल ये आपकी सारी की सारी डिटेल्स हो गई इस वैकेंसी से रिलेटेड कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और GNM के स्टूडेंट्स को 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात आती है इंपॉर्टेंट की क्या 80-20 रेशो भी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये वैकेंसीज जो हैं ये आपकी कंडक्ट होने वाली है DGHS के अंडर। ये वैकेंसीज नॉर्सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं रहेंगी, तो पूरे के पूरे चांस है कि यहाँ पर 80-20 रेशो अप्लाई नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं कि सैलरी रहनी कितने वाली है, यानी स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी। तो मैंने तुम्हें पे लेवल बता दिया, बेसिक सैलरी बता दी है, लेकिन इस बेसिक पे के अंडर बहुत सारे अलाउंसेज ऐड होंगे। आपका TA, DA, उसके अलावा नर्सिंग अलाउंसेज, ट्रेवल अलाउंसेस, उसके अलावा आपका हाउस रेंट अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होने के बाद स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहने वाली है 70,000-80,000, जो कि हर साल इंक्रीमेंट होते रहते हैं और अलाउंसेस भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो यानी कि सैलरी जो है वो जा सकती है, मैक्सिमम यहाँ दी हुई है 1,42,400। अब क्योंकि ये सेंटर लेवल की जॉब रहने वाली है तो बहुत ही जल्द 8th पे कमीशन भी लगने वाला है। तो आपके लिए तो इससे ज़्यादा अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती।
ना तो रेशो है, और 8 पे कमीशन अगर लग गया तो यानी कि 1.25 लाख से 1.5 लाख तक सैलरी आपकी चली जाएगी। तो बताओ, है ना सोने पे सुहागा। और ये खबर सुन के हो गई होगी चांदी चांदी तुम्हारी। इससे ज्यादा अच्छा तो मन हो नहीं सकता है प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि एक नेगेटिविटी तुम्हारे मन के अंदर रहती है कि 80-20 है, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है। तो अब तुम्हें एक चांस मिलने वाला है कि तुम अपनी प्रिपरेशन दिखा सकते हो जहां पर रेशो नहीं रहेगा। इस चांस को हाथ से जाने नहीं देना है। अब सवाल रहता है कि इस वैकेंसी के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो बेटा जी, प्रिपेयर करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो टाइम लिमिट देख लेते हैं या फिर एक फ्रेम बना लेते हैं कि भाई इस वैकेंसी को अपॉइंटमेंट तक या एग्जाम तक कितना टाइम लगने वाला है। तो सोच कर चलो अभी तक तो इतना तो टाइम फ्रेम कंफर्म है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस वैकेंसी के लिए एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। यानी इतना टाइम पीरियड तो हमारे पास है कि हम कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब कैसे प्रिपेयर होगा 6 महीने के अंदर? तो बात ऐसी है कि नर्सिंग में वैकेंसी चाहे कोई भी हो, कोर्स सिर्फ एक ही है और वो है NPrep गोल्ड। एक बार ये कोर्स पढ़ने के बाद आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको होलसम पैकेज मिलता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड रहने वाली हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आपकी क्लिनिकल सिनेरियो वीडियोस, उसके अलावा कंप्लीट थ्योरी इंक्लूडिंग एवरी सब्जेक्ट, चाहे उसका वेटेज कितना भी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अलॉन्ग विद द 3D एनिमेशंस, प्रोसीजर्स, सब कुछ यहाँ तुम्हें मिलेगा। और थ्योरी कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद तुम्हें मिलने वाले हैं एरर फ्री क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन बैंक जो कि फाइनल एग्जाम में उठकर आने वाला है सीधा, और 24/7 1-to-1 मेंटोरशिप। कोई भी डाउट तुम फेस करो, कुछ भी करो, ऐप के थ्रू डाउट डाल सकते हो, डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो और हम तुम्हें हर एक डाउट सॉल्व करके देंगे। उसके अलावा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है हर एक एग्जाम से रिलेटेड, वह चाहे कोई भी वैकेंसी हो आपकी। और उसके अलावा मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट। अब बताओ प्रिपरेशन में कमी कहाँ से रह जाएगी? और अभी तो रुको, चलो इन सारी चीजों के साथ साथ एक और गिफ्ट NPrep की तरफ से, नर्सिंग एक्सप्रेस बुक। जैसे ही तुम NPrep गोल्ड लोगे तुम्हारे घर पर हम डिलीवर कराएंगे। अब इसके बाद तो चारों तरफ से एग्जाम को हमने घेर लिया है, अब तो कहीं से बच के नहीं जाने वाला। अब बेटा जी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दी है, कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है, कैसे तुम्हें एग्जाम फाइट करना है और वैकेंसी की डिटेल्स क्या क्या है, तो वो मैंने तुम्हें सारी बता दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ये नंबर नोट डाउन कर लो और यहाँ पर तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट तुम्हें रह जाए तुम्हारी प्रिपरेशन से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड या किसी और वैकेंसी से रिलेटेड, तो तुम कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। आई विल बी देयर फॉर यू। अब इसके बाद देखो बेटा जी, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, तुम्हें पढ़ाना, पर पढ़ना तुम्हें है, प्रिपरेशन तुम्हें करनी है। तो अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, बोल तुम्हारे पाले में है, कितना दूर फेंकते हो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट।